बहुत समय पहले की बात है। जगनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे दिन भर खेतों में काम कर शाम को पप्पू के ठेले पर चले आते थे। पप्पू पूरे गांव में फेमस था। उसका देसी मटर कोरमा खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। गांव में सिर्फ दो ही दुकान खाने पीने की थी, एक पप्पू का ठेला और दूसरा माखन लाल का ढाबा। माखन लाल के यहाँ अमीर आदमी ही खाने आते थे, लेकिन पप्पू के ढाबे पर गरीब खाने आते थे। वाह पप्पू बेटा, आज तो तूने गजब ही कर दिया। मैं तो उस पार वाले कुएं पर था, पर इस खुशबू ने मुझे नाक पकड़कर यहाँ तक खींच लिया। अरे हाँ रे पप्पू, मैं तो घर में 3 बार सब्जी छौंकती हूँ, पर ऐसी महक तो पूरे जगनपुर में किसी के चूल्हे से नहीं आती। सच सच बता बेटा, इसमें कोई जड़ी बूटी डालता है क्या? अरे नहीं चाची, जड़ी बूटी कहाँ से लाऊंगा? बस आप लोगों का आशीर्वाद है। बैठिए ना, गर्मा गर्म परोसता हूँ। ना बेटा, आज तो राज खोलना ही पड़ेगा। देख, उधर माखन लाल के ढाबे पर शहर से आए मसाले झुलस रहे हैं, पर वहां से तो सिर्फ धुआं आता है और तेरे इस टूटे हुए ठेले से ऐसी महक आती है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा माँ बैठी हो। क्या बात है? देख बेटा, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तू रात को किसी गुप्त गुफा में जाकर मसाले पीसता है। क्या तू इसमें कोई पुराना मुगलई इत्र मिलाता है? चाची, आप भी क्या क्या सोचती हैं? इत्र खाने में डालेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो फिर क्या है? मटन वही है, पानी वही है, चूल्हा भी वही है, फिर ये जादू क्या है? काका, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सुनिए। खुशबू मसालों में नहीं, मसालों को तैयार करने में है। माखन लाल जी गरम आंच पर मसाले भूनते हैं ताकि जल्दी पक जाएं। इससे मसालों का तेल जल जाता है। मैं अपनी माँ के बताए तरीके से मसालों को रात भर दही और नमक के साथ मिट्टी के बर्तन में रखता हूँ। वो रात भर में फूलते हैं और अपनी असली ताकत छोड़ते हैं। मिट्टी का बर्तन? पर उससे इतनी खुशबू? सिर्फ वही नहीं चाची, जब मैं मटन डालता हूँ तो आंच बिल्कुल धीमी रखता हूँ। लकड़ी भी सिर्फ आम और महुआ की इस्तेमाल करता हूँ। महुआ की लकड़ी जब जलती है तो उसका धुआं सब मटन कोरमा के अंदर जाकर एक ऐसी सौंधी महक पैदा करता है जो किसी डिब्बे वाले मसाले में नहीं मिल सकती। अरे, ये तो बड़ी मेहनत का काम है, इसीलिए माखन लाल ये नहीं कर पाता। उसे तो बस पैसा गिनने की जल्दी रहती है। और सबसे बड़ा राज बताऊं काका, जब मैं कलछी चलाता हूं तो मैं मन ही मन ये सोचता हूं कि ये खाना मेरे गांव के उन लोगों के लिए है जो दिन भर धूप में पसीना बहाकर आए हैं। प्यार की खुशबू से बढ़कर दुनिया में कोई महक नहीं होती। जीता रहे बेटा, आज तूने पेट भरने के साथ साथ हमारी आंखें भी खोल दी। ला, अब जल्दी से एक दोना लगा दे, अब सब्र नहीं होता। और मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो भैया। पप्पू उन दोनों की प्लेट लगा देता है। वे दोनों बड़े ही चाव भाव से उस देशी मटन कोरमा को खाते हैं और पैसे देकर अपने घर चले जाते हैं और उधार मखन लाल के ढाबे पर। क्यों माखन लाल, आज का मटन कैसा बना है? पिछली बार तो तुमने मसाले थोड़े कम कर दिए थे। अरे सरकार, आज तो खास बकरे का गोश्त मंगाया है। शहर के सबसे महंगे शाही मसाले डाले हैं और ऊपर से असली केसर का तड़का लगाया है। खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखने में तो रंगत अच्छी है माखन लाल, पर वो जो बाहर सड़क पर खुशबू फैली है, वो कहाँ से आ रही है? अरे सेठ जी, वो तो बस जरा सा धुआं है। वो सामने जो छोटा सा ठेला है ना, वो पप्पू लड़का कुछ मटर वटर उबालता रहता है। गरीबों का खाना है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। गरीबों का है या नहीं ये तो पता नहीं, पर उसकी महक यहाँ तुम्हारे शाही मटन के स्वाद को फीका कर रही है। अजीब बात है, तुम्हारे पास इतना तामझाम है, फिर भी वो सौंधी महक गायब है। सेठ जी, आप रईस आदमी हैं। स्वाद मसालों की कीमत में होता है और मेरे मसाले दिल्ली से आते हैं। वो लड़का तो बस सड़े गले मटर में नमक मिर्च झोंक देता है। आप आराम से खाइए। वे सभी खाकर चले जाते हैं और फिर माखन लाल अपने कारीगर से कहता है, कलू, तूने सुना सेठ जी क्या कह रहे थे? मटन की इतनी महंगी प्लेट के सामने
वो लोग उस 2 कौड़ी के मटर की तारीफ कर रहे हैं। ये अमीर लोग भी पागल हो गए हैं क्या? मालिक, सच तो ये है कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो एक बार नाक सिकोड़कर उस तरफ जरूर देखता है। मटन की रंगत तो लाल है, पर पप्पू के मटर की खुशबू में कुछ ऐसी कशिश है कि लोग खिंचे चले जाते हैं। यही तो परेशानी है। अगर रईसों को उस तरफ जाने का चस्का लग गया तो मेरी दुकान तो खाली हो जाएगी। ये अमीर लोग स्वाद के लिए नहीं, अपनी शान दिखाने यहां आते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पप्पू का वो ठेला ही यहां से हट जाए। पर मालिक, गांव वाले उसे बहुत मानते हैं। हीरा काका और कमला चाची जैसे लोग तो उसके लिए लड़ जाएंगे। गांव वालों का क्या है? उन्हें तो 2 दिन का मुफ्त राशन खिला दो, सब भूल जाएंगे। पर वो पप्पू, उसकी वो खुशबू ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। देख कल्लू, शहर के ये रईस मटर नहीं, मटन के दीवाने हैं। लेकिन अगर उन्हें शक हो गया कि पप्पू कुछ गलत मिला रहा है तो वे ही यहां से खदेड़ देंगे। सुबह का वक्त है, धूप खिली है। पप्पू के ठेले के चारों ओर भारी भीड़ है। कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है तो कोई दोने में निकले मटर कोरमा की खुशबू का आनंद ले रहा है। पप्पू भाई, 2 प्लेट तो मैंने यहीं खा ली, अब जरा 3 प्लेट पैक भी कर दो। घर पर बीवी इंतजार कर रही है। उसने कह रखा है कि अगर आज जगनपुर का मटन कोरमा नहीं लाए तो घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। बाबूजी, बिल्कुल ताजा पैक करूंगा। ये लीजिए, सालन थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। रात को रोटी के साथ गरम करके खाइएगा तो मजा दोगुना हो जाएगा। अरे पप्पू, पहले मेरा तो लगा दे। आधा घंटा हो गया खड़े खड़े। भाई, दोने में मटन डाल और ऊपर से वो कटी हुई हरी मिर्च और अदरक के लच्छे जरूर डालना। तेरी वो अदरक वाली खुशबू ही तो जान है। भाई साहब, बस 2 मिनट। हीरा काका की प्लेट लग रही है, फिर आपकी बारी है। आह पप्पू बेटा, आज तो तूने कलेजा ठंडा कर दिया। ये मटन है या मलाई? मुंह में जाते ही घुल गया। अरे ओ शहर के बाबू, जरा धीरे पैक कराओ। सारा मटन तुम ही ले जाओगे क्या? काका, स्वाद ही ऐसा है कि आदमी लालची हो जाए। पप्पू सच बता, तू इसमें क्या मिलाता है? ऐसा लगता है जैसे कोई नशा है, एक बार खाओ तो मन ही नहीं भरता। उधर से माखनलाल गुजर रहा था। ये सब देख रहा था। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से हो रही थी कि लोग पैक करवा कर ले जा रहे हैं। इसका मतलब था कि पप्पू का स्वाद अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। हद हो गई, लोग पत्तों में पैक करवा कर ले जा रहे हैं। मेरे पास महंगे एल्यूमिनियम के डिब्बे हैं, बटर पेपर है, फिर भी कोई यहाँ पार्सल लेने नहीं आता। इस छोकरे ने तो पूरे गांव की जबान ही बिगाड़ दी है। अगर ये पैक करने का सिलसिला ऐसे ही चला तो कल ये शहर में दुकान खोल लेगा और मैं यहाँ मक्खियां मारूंगा। पप्पू भाई, 1 प्लेट और बढ़ा देना पैक में। रास्ते में साले साहब का घर पड़ता है, उनके लिए भी लेता चलूं। साले साहब को खिला या पूरे खानदान को, पर याद रख पप्पू, जो चीज जितनी जल्दी ऊपर चढ़ती है वो उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है। कल जब लोग इस मटन की शिकायत लेकर आएंगे तब देखूंगा तेरी ये पैकिंग कहाँ काम आती है। इतना सोचकर वो तुरंत अपने ढाबे पर चल देता है और वहाँ पहुंचकर अपने कारीगर कल्लू से कहता है, ओए कल्लू, इधर आ। काम छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात तुझे मेरे साथ चलना होगा। कहाँ मालिक? रात के 12 बजे तो गांव का कुत्ता भी बाहर नहीं निकलता। क्या बात हो गई? आज रात हम पप्पू के घर की बाड़ फांदेंगे। वो लड़का रोज रात को अपने मसाले मिट्टी के बर्तन में भिगोकर और कूटकर ओस में रखता है। कहता है कि इससे स्वाद बढ़ता है। हम उसी मटके में खेल करेंगे। पर मालिक, ये तो चोरी चकारी वाली बात हुई। अगर किसी ने देख लिया तो गांव वाले हमारी खाल खींच लेंगे और पप्पू बेचारा तो सबका भला सोचता है। चुप कर नमक हराम। पप्पू बेचारा है तो मैं क्या भिखारी हूं? उसकी वजह से मेरे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। रईस आदमी अब मेरी शक्ल नहीं देखता। सुन, मेरे पास एक पोटली है। इसमें सफेद रंग का एक तेज केमिकल और ढेर सारा नमक है। इसे बस उसके मसालों में मिलाना है। कल जब वो मटन कोरमा बनाएगा तो मटन गलकर हलवा हो जाएगा और स्वाद इतना कड़वा कि लोग थूकने लगेंगे। बस एक बार उसकी थू-थू हो जाए, फिर देख कैसे उसका ठेला उखड़ता है।
मालिक, पर ये पाप। पाप पुण्य की बातें छोड़। अगर तूने मेरा साथ दिया तो अगले महीने तेरी तनख्वाह दुगनी, और अगर मना किया तो आज ही इस ढाबे से निकल जा। फिर देख कौन तुझे जगनपुर में काम देता है। ठीक रात के 2 बजे, जब चांद छिप जाएगा और पहरेदार भी सो जाएगा, अपने साथ एक टार्च और कपड़ा ले लेना। याद रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। रात होती है, दोनों घर से निकल पड़ते हैं। उधर पप्पू घर में सो रहा था। ये दोनों पप्पू के घर के करीब पहुंचे। ये चुपके चुपके जा रहे थे। तभी गांव वाले इनको देख लेते हैं और चोर समझकर इन दोनों को पीट देते हैं। फिर रात को पुलिस आती है, इन्हें थाने लेकर चली जाती है।